Come, baby. Have a sip. Good. सबको चेक करना। हाँ भाई। तुम लोग जाओ, मैं पार्क करके आता हूँ। ठीक है राज। एक्सक्यूज मी सर। सर कार्ड सर। हेलो, जानता नहीं मैं कौन हूँ? सॉरी सर, विदाउट कार्ड किसी को भी एंट्री नहीं है। अरे कोई इसको कार्ड दिखाओ रे। थैंक यू सर। अब क्या लड़के वालों को भी एक्सेस कार्ड दिखाना पड़ेगा? अच्छा हुआ शादी से पहले उन्होंने राशन कार्ड या आधार कार्ड नहीं मांग लिया। एक्सक्यूज मी सर। सर कार्ड सर। सॉरी सर, हमें ऑर्डर है, बिना कार्ड कोई अंदर नहीं जा सकता। इट्स ओके। सॉरी सर। राज, एक्सक्यूज मी सर। राज रुको। सॉरी सर। सॉरी राज, प्लीज कम। प्लीज अंदर आइए। प्लीज। सॉरी, प्लीज कम। अरे नो प्रॉब्लम। अरे लड़का देखो कितना बड़ा हो गया है, इसके लिए कोई लड़की वलकी देखी कि नहीं? आजकल अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं? अरे मैं हूँ ना, मेरे साले की एक कलाक बेटी है। बड़ा एहसान है तुम्हारा मुझ पर, पता नहीं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। मेरा फर्ज था, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। तुमने मेरी बेटी को नहीं, मेरी जिंदगी को बचाया, मेरी जान को। हमारी बच्ची को किसी ने छेड़ा और तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया, उसकी जान नहीं ली। किसी को जान से मारना मेरी फितरत नहीं है। किन बातों में उलझ गए आप? जाइए फ्रेश हो जाइए। हेलो, कौन बोल रहा है? तेरी मौत साले कमीने। ढाबे में तेरी बेटी पर हमला मैंने ही करवाया था। पहली बार तो तू हमारे हाथों से बच गया था, इस बार तुझे पूरी प्लानिंग के साथ मारेंगे। इस बार 1 घंटे में तेरी मौत पक्की। हेलो हेलो। क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं, बेटी की याद आ गई। बेटी घर से विदा हो तो बाप की आंखों में आंसू होने चाहिए, चेहरे पर टेंशन नहीं। क्या हुआ बताइए? बिजनेस की छोटी मोटी बातें हैं। छोटी मोटी बात? ढाबे पर आकांक्षा पर हमला होना छोटी मोटी बात नहीं है। शादी के वक्त घर में रिश्तेदारों से ज्यादा बॉडीगार्ड्स होना छोटी मोटी बात नहीं है। सिर्फ एक फोन आने से आपके चेहरे का रंग उड़ जाना छोटी मोटी बात नहीं है। बताइए अंकल। मरेंगे, सब के सब मेरे हाथों ही मरेंगे। अंकल, आकांक्षा ने आपसे ना कहा हो पर मुझे उससे प्यार है। आकांक्षा और उसके परिवार के लिए मैं अपनी जान दे भी सकता हूं और किसी की जान ले भी सकता हूं। अंकल, मैंने लाइफ कभी सीरियसली नहीं ली, क्योंकि जब मैं सीरियस होता हूं ना तो भारी पड़ जाता है। उन्होंने 1 घंटे का वक्त दिया है ना, मैं 1 घंटे के अंदर उन्हें अपनी असली औकात दिखा दूंगा। राज की बात पे कभी डाउट मत करना।
जीजा जी हम यहाँ क्यों आए? किसी के डर की वजह से यहाँ वहाँ भागते फिरेंगे, बुजदिली दिखाएंगे? इसे बुजदिली नहीं, समझदारी कहते हैं। लड़के वाले अब यहाँ से जा चुके हैं, तो तुम वहाँ रुक के किसकी पहरेदारी करते हैं? और जो वहाँ औरतें हैं उनका क्या? उनका टारगेट घर की औरतें नहीं है। इससे पहले भी अंकल को अकेले बाहर बुलाकर उन पर हमला किया गया और अब दोबारा फोन किया है। उन्होंने 1 घंटे की वार्निंग दी थी क्योंकि वो उस जगह को अच्छी तरह जानते थे। लेकिन ये एक नई जगह है, यहाँ हमला करने से पहले 10 बार सोचेंगे। अगर उन्होंने यहाँ आने की गलती कर दी ना, तो उनमें से एक भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। इस नए छोकरे पर इतना भरोसा कर रहे हैं, हम किसी काम के नहीं, ये अकेला क्या करेगा? कभी क्रिकेट मैच नहीं देखा क्या? प्लेयर्स चाहे जितने भी आते जाते रहें, तेंदुलकर हमेशा तेंदुलकर रहता है। मतलब? हर बात डिटेल में कैसे समझाऊं? जंगल में चाहे जितने भी खतरनाक जानवर हों, शेर की एक दहाड़ से सारा जंगल थर थर कांप उठता है। हेलो। अपनी जिंदगी जितना जीना चाहता है जी ले। हम तेरी आंखों में मौत का खौफ देखना चाहते हैं। तेरी मौत हमारे ही हाथों लिखी है। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? धमका रहे हो? तूने क्या सोचा हम डर जाएंगे? जिसको मारना होता है वो बार बार फोन करके गीदड़ भपकिया नहीं देता। वो अपनी आंखों में खून भर के तलवार उठाकर एक ही बार में मार देता। नहीं! कौन है तू? कौन है तू? पहचान हमें, याद कर कुत्ते। पावर प्लांट के लिए जिसे मैंने मरवाया था, क्या तुम उसके बेटे हो? गलत। याद कर। रोड कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए जिस परिवार को मैंने मरवाया था, क्या तुम उसके बेटे हो? तूने इतने पाप किए हैं कि तेरे पापों का घड़ा भर गया है। तुझे मारूंगा तो मुझे पाप नहीं लगेगा। आदित्यपुरम याद है या नहीं? वहां के मासूम बेगुनाह लोग याद हैं? अमृता याद है या नहीं? अमृता? मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया गलत किया, गलत। लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो। सिर्फ भगवान ही इंसान को माफ करता है। मैं भगवान नहीं और शैतानों को माफ करना मेरी फितरत नहीं। मम्मी ने चाय पे बुलाया है। दादी, मुझे अपने साथ ले चलो ना।
जेंटलमैन, दैट्स इट। जिनका कत्ल हुआ है वो कोई मामूली आदमी नहीं थे। मुकेश प्रभु नाम था उनका, एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर और इंडस्ट्रियलिस्ट। यह ऑफिशियल खबर है। अनऑफिशियली उनकी पहुंच ऊपर तक थी, पॉलिटिशियंस तक। ये केस बहुत ही उलझा हुआ है, इसको हल्के में मत लेना। यस सर। इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद उनका कत्ल हुआ। कातिल मामूली नहीं है। पढ़ाई के चक्कर में मैं ज्यादातर हॉस्टल्स में रही हूँ, अपने पापा से दूर। अब पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन अब पापा नहीं है। मेरे पापा कहा करते थे, आदमी जितना अमीर होता है उतने ही उसके दुश्मन होते हैं। सॉरी आकांक्षा, मैंने अंकल को बचाने की पूरी कोशिश की। छोड़ूंगा नहीं, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। नहीं राज, मेरे पापा तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन अगर मैंने तुम्हें भी खो दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। ये है आदित्यपुरम, मेरा गांव। दूसरों की इतनी फिक्र मत करो, कभी अपने बारे में भी सोचो। आदित्यपुरम यानी रोशनी। इंग्लिश में कभी बात नहीं करोगे, कभी बात ये नहीं तो करोगे। एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं। दादाजी, मार दो इन सब, मार दो इन सब।